आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं, मैं करोड़ करोड़ बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रणाम आप स्वीकार करें। हमने संपूर्ण देवताओं का तो आह्वान कर ही रखा है पूर्व से, जिनको हमने तो विदा किया नहीं है। अब कब करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी मैं विशेष रूप से भगवान अग्नि नारायण को वंदन प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप पधारिए। आपकी तपस्या से 4 वेद प्रकट हुए। आपने ही तो तप किया था, 4 वेद प्रकट हुए। हे भगवान, कहीं तो लिखा है कि आपके 45 रूप हैं, कहीं लिखा है कि आपके 49 रूप हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक आपके बिना कुछ भी नहीं होता। बच्चे का जन्म होता है, दिया जलाया जाता है, उसमें भी आपका ही रूप होता है। व्यक्ति का शरीर छूटता है, अंतिम संस्कार में उसका दाग संस्कार किया जाता है, प्रभु उस समय भी आप ही तो होते हैं। आप रूठ जाएं तो जठर फैल हो जाता है, जठर में आप जठराग्नि के रूप में आप ही तो बैठे हैं। देवताओं के मुख में जब आहुति पहुंचाते हैं तब वैश्वानर के रूप में आप ही तो हैं भगवान। सूर्य में एक तेज के रूप में आप विराजित हैं। भगवान, संतों ने मंथन करके एक काष्ठ से, एक समिधा से आपको प्रकट किया और वो काष्ठ आम्र का था, आम की लकड़ी थी। इसलिए ग्रंथ ने कहा कि आम की समिधा तुम्हारी मां है। आरती में गाया ना, अभी आरती बनाई हुई है, कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। ये पंक्तियां बनाई थी कल, 5-4 पंक्तियां। आम की लकड़ी है माता है अंतर्यामी। आम्र लकड़ी से भगवान को प्रकट किया। पानी के पुत्र कहाए हे जग के स्वामी। भगवान शंकर ने पार्वती को एक कथा सुनाई थी। पार्वती ने पूछा तो ये जल के पुत्र कैसे हैं? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, वृक्षों में जल दिया जाता है, पेड़ों का पिता माना गया है जल को। वृक्षों में दिया गया जल, जल दिया गया पेड़ों में, लकड़ी बनकर के तैयार हुई। उस लकड़ी के मंथन करने पर अग्निदेव प्रकट हुए। उसका पोषण करने वाला जल है। इसलिए मेरी दृष्टि में, हे देवी, अग्निदेव के भी पिता ये जल है। वैश्वानर कहलाते। जिस समय इनके माध्यम से आहुति देवताओं के उदर में जाती है, उनके पेट में जाती है, तब अग्निदेव को वैश्वानर के नाम से जाना जाता है। जिभ्या साथ तुम्हारी स्वाहा के भरता। दक्ष की बेटियों में से कुछ बेटियां अग्निदेव को ब्याही हैं, उसमें एक का नाम स्वाहा है। अग्नि देवता को धर्म पुत्र भी माना गया है। इस ग्रंथ में तमाम ऐसी बातें आप सुन लेंगे, आनंद आएगा। श्री कार्तिकेय जी महाराज को अग्निपुत्र माना गया है, ये भी आप सुन लेंगे, बड़े आनंद की बात है। जिह्वा साथ तुम्हारी, अग्नि देवता को 7 जीव हैं। आगे आप सुनेंगे, सप्त जिह्वाओं का नाम उपनिषदों में लिखा है। मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा। घृत आहुति लेकर मंगल ही करता। घी की आहुति जब उसमें डाली जाती है, आज तक अग्नि नारायण ने कभी किसी का मंगल नहीं किया। इतना ही नहीं, दही खीर की आहुति तुम्हारे उदर धरे। देव प्रसन्न होय के सदा भंडार भरे। ओम जय अग्नि देव हरे। अग्नि पुराण में पढ़ने के बाद 2-3 साल हो गई होंगी, हमने आज तक दही और खीर की आहुति बंद नहीं की। दही की आहुति से दुश्मन भी आपके अपने हो जाए, खीर की आहुति से कर्जा ना बढ़े, ऋण ना बढ़े। तो यज्ञ में
ये दोनों आहुतियां, जैसे यज्ञ भगवान खुश होते हैं, तो हमने सार सार में तो ग्रंथ की बात ही कह दी आरती में। देखना ये कड़ी बेटा, दही खीरे की आहुति तुमरे उदर धरे, स्वामी तुम्हारे उदर धरे, देव प्रसन्न होइगे सदा भंडार भरे। ओम अग्नि देव हरे, दही खीर की आहुति तुम्हारे उदर धरे, स्वामी तुम्हारे उदर धरे, देव प्रसन्न होइके, देव प्रसन्न होइके सदा भंडार भरे। ओम अग्नि देव हरे। एक बात मैं पुनः निवेदन करूंगा, इस कथा के लिए पुनः एक नई डायरी बनाई है, मैंने भी बनाई है, और इस ग्रंथ के माध्यम से जो जो बातें कही गई हों वो जरूर सुनना। अनजान में ऐसे इतने अपराध होते हैं जिन्हें समझ नहीं पाते, सबको ऐसे भस्म कर दे ये लगे कि ये पाप कभी हमसे हो ही नहीं थे, हुए नहीं थे। इतना प्रभाव अग्नि पुराण का है। मैं भगवान अग्नि नारायण को आवाहित करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रभु मैं आपका पुजारी हूँ। 365 दिन में मेरा ऐसा कोई भी दिन नहीं निकलता देव जिस दिन मैं आपका दर्शन न करता हूँ, आपको वंदन नहीं करता हूँ, आपको प्रणाम न करता हूँ। शायद कोई भी दिन साल का ऐसा निकलता नहीं है। आज इस पवित्र व्यासपीठ से मुझे अग्नि पुराण के लिए कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। भगवान यह मेरी बुद्धिता नहीं, ये आपकी कृपा है, यह आपकी कृपा से यह होने को जा रहा है। ग्रंथ बहुत है, कथा भी अद्भुत है, लेकिन इस ग्रंथ में भगवान व्यास ने लिखा है, इस धरती पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, और अंत में समय पर जिसको अर्थी में अग्नि संस्कार मिल जाए, ये अग्नि नारायण की कृपा है। ये उनके बिना, ये उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। और अग्नि पुराण का आयोजक बनने का मतलब है कि जीवन भर आपके बच्चे कहीं भी रहें, लेकिन मृत्यु के समय पर संतान आंखों के सामने होगी, अंतिम संस्कार में होगी। ये महिमा है इस ग्रंथ। इसलिए एक दिन मैंने आपको बोला था, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। सब कथाएं मिलती रहेंगी, भागवत रामायण ये संभव नहीं है। स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती को कहा है, देवी मृत्यु लोक में अग्नि पुराण की कथा अति दुर्लभ होगी, क्योंकि जिसके वक्ता स्वयं अग्निदेव और जिसके श्रोता प्रभु श्री राम जी के गुरुजी महात्मा वशिष्ठ हैं, जिसके श्रोता। कितना अद्भुत ग्रंथ है। 100 करोड़ श्लोकों में से इस ग्रंथ के लिए चुनिंदा 15,000 श्लोकों का चयन किया है। 15,000 श्लोक आज मृत्यु लोक में अग्नि पुराण के रूप में है। ये महिमा आप सुनेंगे, बड़ी अद्भुत महिमा है। हे अग्निदेव, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे अग्नि नारायण, मैं आपको कोट सहवार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ। प्रभु आप सौम्य होकर के पधारें, आप शीतल होकर के पधारें। सर्दी में जब आप आते हैं तो आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि हम आपके ही पास बैठे रहें।
और सत्य यही है, यदि ये कथा हेमंत ऋतु में सर्दकालीन समय में ये कथा कही जाए, ये कथा सुनी जाए, इसका यजमान आयोजक बना जाए, तो इसी ग्रंथ में लिखा है एक एक क्षण में पुष्कर नाम की जगह पर 100 कपिला गोदान करने का जो पुण्य मिलता है, एक एक अक्षर का, इसका इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा पुण्य। एक एक क्षण में 100 गैया का गोदान पुष्कर जैसी जगह पर बैठ के, आगे लिखा है श्लोक में, मैं बोलूंगा आपको, उससे जो पुण्य जो फल प्राप्त होता है, इस अग्नि पुराण की कथा का इस ऋतु में हेमंत, मैं भाई इस कुलदीप को कल एक श्लोक दिखा रहा था, मैंने कहा देखो भाई, हम व्यासपीठ से बिना ग्रंथ लिए भी यदि कोई बात बोल दें तो देखो ये कितनी सटीक जाती है। मैंने बोला था कि मार्गशीर्ष हेमंत का महीना होता है, देखो ये स्पष्ट श्लोक में लिखा है कि हेमंत ऋतु में यानी मार्गशीर्ष अगहन के महीने में इस कथा का आयोजन 100 कपिला गैया के गोदान के बराबर हो जाता है, उसका एक एक शब्द, इसकी इतनी बड़ी महिमा है। और ऐसे समय में आप मार्गशीर्ष मास में अगहन के महीने में हमें और आपको भगवान अग्नि नारायण के प्रति उनके लिए कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। देवताओं को भोजन कराने के लिए उनकी गृहिणी जिसका नाम स्वाहा है वही सक्षम है, नहीं तो देवता भूखे रहेंगे। यज्ञ देव के द्वारा, अग्निदेव के द्वारा ही उनको संतुष्टि होती है।